दोस्तों, ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद ही रूस ने ब्रिटेन से दूरी बनाए रखी है, क्योंकि रूस हमेशा से ही ब्रिटेन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ब्रिटेन ने युद्ध के दौरान यूक्रेन का साथ दिया है। लेकिन अब ब्रिटेन की मीडिया ने रूस को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। दोस्तों, ब्रिटेन की मीडिया ने जो दावा किया है उसे सुनकर एक बार के लिए आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कहा जा रहा है ब्रिटेन की मीडिया में। तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी बारे से विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, रूस जिस तरह से ब्रिटेन के साथ पेश आ रहा है और वो भी ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद भी, क्या वो सही है या गलत। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, बता दें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस को फोन हैक करवा दिया है। रूसी एजेंट्स ने पहले तो लीज ट्रस का फोन हैक किया और उसके बाद यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर की गई 1 साल पुरानी चैट डाउनलोड भी कर ली है। और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि रूसी एजेंट्स ने लीज ट्रस के करीबी दोस्त के साथ हुई पर्सनल चैट को भी डाउनलोड कर दिया है। इसके अलावा रूसी एजेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से हुई सीक्रेट बातचीत का भी पता लगा लिया है। हैरानी की बात तो देखिए कि रूसी एजेंट्स ने लीज ट्रस को फोन तभी से हैक कर लिया था जब वो ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के पास पहले से ही यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन की हर चाल की जानकारी थी। रूस को लीज ट्रस की चैट में यूक्रेन के लिए हथियारों की शिपमेंट को लेकर की गई बात भी मिली है। यानी एक तरीके से रूस ने ब्रिटेन में घुसपैठ कर ली है। ब्रिटेन समेत कुछ नाटो देशों को भी अब चिंता सता रही है कि कहीं रूस के जासूसों ने उनके देश को भी निशाना तो नहीं बना लिया। कई एक्सपर्ट का मानना है कि हो सकता है कि रूस ने ब्रिटेन के और कई अन्य लोगों के भी फोन हैक करवा रखे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रूस और ब्रिटेन के बीच संबंध पहले से ही खराब है। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत से ही रूस ने ब्रिटेन पर कई आरोप लगाए थे। रूस ने कहा था कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को पैसा और हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस ने हाल ही में ब्रिटेन पर एक और गंभीर आरोप लगाया और रूस ने कहा था कि ब्रिटिश नौसेना ने बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइनों को उड़ा दिया था और रूस ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया था। जानकारी दे दे कि यह गैस पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक जाती है। इसी पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोप के देशों को गैस भेजता है। हाल ही में यह खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब ब्रिटेन के दौरे पर गए थे तब उन्होंने ब्रिटेन के कहने पर नाटो देशों के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए। पाकिस्तान के जहाज यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में हथियारों के साथ उतरे। रोमानिया के जिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज उतरे थे वो ब्रिटेन के ही नियंत्रण में है, इसलिए ब्रिटेन इस वक्त रूस के निशाने पर है। हाल ही में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रूस ने ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं जताई और ऐसे में अब इस खबर के बाहर आने से पूरी दुनिया में मानो तहलका मच गया है। अब देखना यह होगा कि ऐसे में क्या भारत रूस का सपोर्ट करता है या फिर किसी का भी पक्ष ना लेते हुए बिल्कुल शांत रहता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस खबर से रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा और बड़े बड़े देश रूस को लेकर क्या रुख अपनाए हैं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने और इस दौरान शी जिनपिंग को कोई दिक्कत ना हो इसलिए चीन ने दिखावा करते हुए अपनी सेना को भारतीय सेना से पीछे बुला लिया था। लेकिन राष्ट्रपति बनते ही जिनपिंग ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिनपिंग ने अपने भाषण में गलवान में हुई झड़प का जिक्र करते हुए भारत को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन भारत यह पहले से ही जानता था कि चीन किस तरह से पल भर में अपना रंग बदल लेता है और इसी वजह से भारत ने बिना शोर शराबा किए चीन को घेरने में लगातार कोशिश की है। जी हां, पीएम मोदी ने भले ही शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने की बधाई ना दी हो, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से चीन का स्वागत जरूर कर दिया है। बता दें कि भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने
चीन के बेहद नजदीक 14,000 फीट की ऊंचाई पर 120 मीटर लंबा ब्रिज बना दिया है और यह ग्लास 70 ब्रिज है, जिसका मतलब यह है कि इस ब्रिज से 70 टन वजन एक साथ गुजर सकता है। यानी कि इस ब्रिज के बनने से सेना को अपने टैंक और दूसरे सैन्य सामानों को बॉर्डर तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने बॉर्डर पर बने 70 ब्रिज, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड भी देश को समर्पित कर दिए। इनमें जम्मू कश्मीर में 20, लद्दाख में 18, अरुणाचल प्रदेश में भी 18, उत्तराखंड में 5 और सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 14 प्रोजेक्ट है। ऐसे में भारत ने चीन को घेरने के लिए और क्या क्या कदम उठाए हैं और कैसी तैयारी की है, इस बारे में आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बता दें कि दोस्तों 2020 में जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने पूर्वी लद्दाख में खड़ी हो गई थी, उस वक्त बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन को काफी ताकत दी गई थी ताकि वह जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को पूरा कर सके। इनमें सड़कें, पुल और सबसे महत्वपूर्ण कुछ ऐसी सुरंगें हैं जिनके जरिए पहाड़ों को नाका जाता है। बता दें कि भारत ने लद्दाख तक पहुंचने के लिए रोहतांग के नीचे की तरफ एक टनल बना दी है और अब भारत एक और टनल बनाने पर लगा हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने ऐसे 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है जो रणनीतिक महत्व के हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है श्लोक नदी पर बना हुआ काराकोरम सेतु। अभी तक यह वैली ब्रिज था, यानी कि ऐसा ब्रिज जिस पर से भारी सामान नहीं गुजर सकता था, लेकिन अब यह कंक्रीट का बना हुआ 70T यानी कि ऐसी क्षमता का पुल है जिससे होकर 70 टन तक का सामान आसानी से गुजर सकता है। यानी कि सभी तरह के भारतीय टैंक अब इस पुल से गुजर सकते हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से टनल और कुछ खास सड़कें भी तैयार की जा रही है जो चीन तक आसानी से जा सके, क्योंकि अब तक चीन से भारत आने की सड़कें काफी अच्छी हैं, जबकि भारत से चीन की तरफ जाने वाली सड़कों की हालत काफी खराब है। लेकिन अब इन सभी को सुधारा जा रहा है और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी शानदार हाईवे भी तैयार की जा रही है जिससे चीन को खास जगहों पर पहुंचना आसान होगा, क्योंकि अभी तक चीन के पास कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तैनात रहने के लिए सैनिकों को हवाई रास्ते से जाना पड़ता है और उनको सभी तरह की जरूरतें भी हवा के रास्ते ही पहुंचाई जाती है, क्योंकि वहां तक भारत की सड़कें नहीं जाती है। लेकिन भारत अब इसी दिशा में काम कर रहा है और तेजी से ऐसी जगहों पर सड़कों के निर्माण का काम कर रहा है और ऐसे में अब भारत हिमाचल के पहाड़ी रास्तों पर काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है और देखा जाए तो चीन को इसी बात की आपत्ति है। ऐसे में दोस्तों भारत चीन के खिलाफ में जो तैयारी करने में लगा हुआ है, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।